ओम नमः सिद्धेभ्य एष सुरासुरमनुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाडासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 26 पृष्ठ 44 कर दो आवाज को। सौवगदो जिण वसवो सौवे वियतगदा जगदी अट्ठा प्राणमयादो यजिणो विषयादो तस्ते भणिदा। बहुत मार्मिक गाथा है ये, लेकिन इसके बारे में एक बड़ी चूक हमसे हुई परसों की चर्चा में। कल तो चर्चा हो नहीं पाई थी। आप लोग क्योंकि बड़े विनम्र श्रोता हैं, और इतने विनम्र भी मत बनिए कि कोई चीज छूटे तो बताए नहीं, पूछिए ही नहीं। वह क्या था, पिछली गाथा से इस गाथा का लिंक क्या है, ये गाथा आचार्य देव क्यों कह रहे हैं, इसकी उत्थानिका क्या है, पीठिका क्या है, तभी तो ये गाथा उत्तर समझ में आएगा ना। तो पिछली गाथा तक क्या कहा था कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है और इसीलिए आत्मा सर्वज्ञ ज्ञान सर्वगत है, ठीक है ना, ये बात कही थी। अब जो चीज उन्होंने सिद्ध की थी, यदि ऐसा आत्मा को ज्ञान प्रमाण नहीं मानोगे तो क्या क्या परेशानी आएंगी, वो सारी चर्चा बता दी थी। अब प्रश्न ये है कि उस चर्चा क्या इस गाथा से क्या लेना देना। यदि आचार्य देव को आत्मा के ज्ञान स्वभाव का प्ररूपण करना होता, आज जो बात कह रहा हूं ये मुझे कायदे से इस अधिकार के शुरुआत में कहना चाहिए थी। बेसही यदि आत्मा का ज्ञान प्रमाणत्व या आत्मा का ज्ञान तत्व का प्ररूपण करना होता तो ये गाथा आती ही नहीं। क्यों? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, आत्मा कैसा है, वो सब चीजें आ गई। लेकिन यहां जो चर्चा आ रही है कि वह ज्ञान प्रमाण था, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये चर्चा हम आत्मा की ज्ञान प्रमाणता बताने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि जिनेंद्र परमात्मा की सर्वज्ञता स्वभाव से सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं। दो बातें जुदी जुदी ख्याल में आई, नहीं आई तो कोई बात नहीं, 2 बार बोलूंगा 3 बार बोलूंगा, हमारे उसमें कोई हड़बड़ी की बात है ही नहीं। फिर से सुनो, यदि वस्तु स्वरूप के आधार पर आत्मा ज्ञान प्रमाण है, इतना सिद्ध करना होता तो बहुत आसान तरीका था, लगभग बात हो चुकी थी। लेकिन जो चर्चा अभी तक की है वह आचार्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है, मुख्य उद्देश्य कुछ और है। ये चीजें हमें बड़े सावधानी से समझना पड़ेगी। मुख्य उद्देश्य है भगवान केवली तीर्थंकर जो हैं वह सर्वगत हैं, वह सर्वज्ञ हैं, वह सब कुछ जानते हैं और परफेक्ट जानते हैं, ये बताना उद्देश्य है। और वह सब कुछ कैसे कैसे जानते हैं
ये बताना उद्देश्य। एक होता, अधिकार का नाम क्या दिया? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। इसके दो पक्ष हो सकते हैं, एक पक्ष वस्तु स्वरूप के रूप में और दूसरा पक्ष किसी विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में। ठीक है, वस्तु स्वरूप के रूप में कहना हो तो आदानान प्रमाणम गाथा पे बात खत्म हो जाना चाहिए। समझ गया ना? आत्मा ज्ञान प्रमाण है, सिद्ध कर दिया वो, समझ गया। लेकिन उनका उद्देश्य व्यक्ति को, वह अवस्था विशेष को सर्वज्ञ सिद्ध करना है। उसका आधार उन्होंने वस्तु से लिया, तो वस्तु के आधार पर आत्मा ज्ञान प्रमाण है। ये सिद्ध करके आप क्या कहना चाहते हैं? वस्तु स्वरूप का प्ररूपण करना चाहते हैं, आत्मा के स्वरूप का प्ररूपण करना चाहते हैं, या किसी व्यक्ति विशेष में सर्वज्ञता की सिद्धि करना चाहते हैं? समझ गए? दो में से क्या है आपका उद्देश्य? तो यहां बड़ा क्लियर उद्देश्य है कि वह व्यक्ति पद या पर्याय विशेष में सर्वज्ञता की सिद्धि करना चाहते हैं, और उसकी सिद्धि के लिए उन्होंने पर का आश्रय नहीं लिया, आत्मा के स्वयं के ज्ञान स्वभाव का आश्रय। मैं एक बार और बोलूं, बहुत शांति से सुनना, मेरा विश्वास है सबको समझ में आए। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं। मूल बात क्या हो सकती थी कि आचार्य देव आपने अधिकार का नाम ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन रखा, तो किस ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन? जो आत्मा का स्वभाव है या जो किसी पर्याय विशेष का स्वभाव? किसका प्रज्ञापन करना? ठीक है ना? यदि आत्मा के स्वभाव का प्रज्ञापन करना होता तो ये अधिकार पंचास्तिकाय में चला जाता। समझ गया? यह प्रवचन सार का विषय नहीं बनता, क्योंकि प्रवचन सार में आचार्य देव 3 कॉन्सेप्ट लेके गए थे। समो शरण में जो गए थे भगवान के पास, 3 कॉन्सेप्ट लेके गए थे। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, मैं स्वयं ज्ञान स्वभावी हूं और संसार के मोह माया से विरक्त भी हूं। फिर वह ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सहजता क्यों नहीं कि जिसमें अपने से उपयोग हटाए बिना लोकालोक भी झलके और अपना उपयोग स्वयं से विचलित न हो। ज्ञान स्वभावी तो हम भी, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? समझ गया? और वह ज्ञान लोकालोक को जानता नहीं, माने उपयोग लगाता नहीं, फिर लोकालोक को जान कैसे लेता? समझ गया? इन 2 प्रश्नों का उत्तर तो दिया उन्होंने ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। समझ गया? ये अकेले आत्मा के ज्ञान स्वभाव की चर्चा नहीं, इसका मूल उद्देश्य जो है, असली कॉन्सेप्ट जो है, वो आपको नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। वह क्या है कि पहले तो जो भगवान वीतरागी अनंत परमात्मा तीर्थंकर देव हैं, वो उनका ज्ञान लोकालोक को जानने जाता नहीं, फिर लोकालोक को जान कैसे लेता? और ज्ञान स्वभाव हमारा भी है, और वही आत्मा है, सभी आत्माएं बराबर है, कोई छोटी बड़ी है ही नहीं। तो हमारा ज्ञान स्वभाव, हमारी जो ज्ञान की परिणति है, वह ऐसी परिणत क्यों नहीं होती? क्या कहा? परिणति परिणत क्यों नहीं होती? समझ गए ना? इसका उत्तर किसने दिया? ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। कि भगवान लोकालोक को जाने बिना, उस पर उपयोग ले जाए बिना, उसे परफेक्टली कैसे जानते हैं? और छद्मस्थ जीव, वो भी ज्ञान स्वभावी है, उनका भी आत्मा ज्ञान प्रमाण है, पर वो क्यों नहीं जानते? अब समझ में आई भाई साहब?
समस्या समझ में आई? असल उत्तर ये देना है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार काल गोल, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य वो नहीं है कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ये बताना उद्देश्य नहीं है। समझ गए? मैं क्यों नहीं जान पाता हूं, मैं पर उपयोग लाए बिना पर को नहीं जानता, ठीक है? और मैं भी वही ज्ञान स्वभावी हूं, पर मेरे में सर्वज्ञता नहीं होती परिणति में। इसका कारण क्या है? और भगवान पर भी पर पे उपयोग नहीं ले जाते, तब भी सब कुछ जानते। ये बनता कैसे? असली प्रश्न, असली जिज्ञासा यहां था। उपयोग स्वरूप में ले जाते समय मैं भी स्वरूप में केंद्रित होता हूं और भगवान भी स्वरूप में केंद्रित है, लेकिन भगवान को लोकालोक झलकता और मुझे नहीं झलकता। प्रश्न ख्याल में आ रहा? ये जो अंतरंग में जिज्ञासा थी, इस जिज्ञासा को, ये पहली जिज्ञासा थी जिसको लेके आचार्य देव विदेश क्षेत्र पधारे थे। दूसरी, हमारा ज्ञान ज्ञेय तत्व के बारे में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे स्पष्ट क्यों नहीं जानता? जितने को हम विकल्प करते हैं उतना ही अस्पष्ट जानता है। शब्द ध्यान देना भाई साहब, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। क्या आपको हमने कहा ये क्या है, बताओ क्या है? अब आपने कह दिया मार्कर पेन है, काले रंग का है। अब ये तो सफेद दिख रहा, यहां लाल दिख रहा, काले रंग का कहां होगा? तो भैया लिखने वाली स्याही काली है, इसलिए काले रंग का कहा। हर चीज का डिफरेंस समझ रहे? तो मतलब आपका जो ज्ञान है वह इसके, बताओ कितने परमाणु हैं इसमें? जानता है? नहीं जानता। इसके अंदर कहां कहां स्याही लगी है और नहीं लगी है? आपको दिखा रहा हूं, मैं घुमा घुमा के दिखा रहा हूं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसके तल्ले में कोई छेद है या नहीं है? आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा। बहुत सी चीजें हैं, माने आप जानते हुए भी उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव से समग्र नहीं जान पाते और प्रत्यक्ष नहीं जान पाते। आपको ये हिस्सा दिख रहा तो ये नहीं दिख रहा, मुझे ये दिख रहा तो ये नहीं दिख रहा। जिसे आप प्रत्यक्ष कहते हो वो भी परोक्ष है। क्यों परोक्ष है? क्योंकि आंख बंद कर लो, सामने पेन बना रहे, नहीं दिखेगा। बताओ दिखेगा? तो इंद्रिय अधीन, पर की अधीनता है तो परोक्ष हुआ, प्रत्यक्ष का हुआ। समझ गए? अस्पष्टता भी है और पराधीनता भी है। और भगवान सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को, एक एक परमाणु तक को कोई कोशिश नहीं करते। जब हम तो कोशिश करके नहीं जान पाते, और वो बिना कोशिश किए प्रत्यक्ष जानते हैं, अत्यंत स्पष्ट जानते हैं। वो कैसे जानते हैं ज्ञेय का स्वरूप? उन्होंने ज्ञेय का स्वरूप कैसा जाना है और हम कैसा जानते हैं? शब्द ध्यान देना भाई साहब। हम ज्ञेय का स्वरूप कैसे जानते हैं? ये पेन है। भगवान से पूछोगे ये क्या है, कि ये पुद्गल द्रव्य है। इसका अतीत काल में ऐसा ऐसा परिणमन हुआ था, अभी ऐसा ऐसा परिणमन है, और भविष्य काल में ऐसा ऐसा परिणमन होने वाला है। ऐसा सब युगपत प्रत्यक्ष जानेंगे। और हम आंखें गड़ाने के बाद भी जो वर्तमान में है उसी को पूरा नहीं जान पाते। तो ऐसा जो दिव्य केवल ज्ञान है वो वस्तु को कैसे जानता है, किस किस रूप में जानता है? वो जो आप परिणति पर केंद्रित जानते हो वैसा नहीं जानता। वो वस्तु की अनादिनिधन समस्त परिणतियों के साथ युगपत जानता है। ये है ज्ञेय तत्व प्रज्ञा। केवली के ज्ञान में वस्तु का स्वरूप कैसा आता है, वह उत्पाद में द्रव्यात्मक आता है। समझ में आया ना? वह हमारे जैसा नहीं आता कि एक स्थूल व्यंजन पर्याय को पकड़ के बैठ गए। समझ गए?
भविष्य की योजनाएं बना रहे कि अगले 20 साल में हम इतना करेंगे। क्यों अमित जी? और अगले सेकंड का पता नहीं, दुनिया भर की प्लानिंग में लगे। भाई साहब, ऐसा नहीं जानता, उन्हें तो प्रत्येक समय अनादि से अनंत तक की सारी प्रणतियों का एक एक हिसाब किताब एकदम क्लियर। वीतरागी क्यों है? इसीलिए तो वीतरागी, क्यों मोह जगाए तो जगाए किससे? समझ गए? वो वस्तु को ज्ञेय को कैसा जानते हैं और हम कैसा जानते हैं, ये डिफरेंस जो बताया गया उसका नाम ज्ञेय तत्व प्रज्ञा। और ये ज्ञान ज्ञेय की स्पष्टता करने के बाद, इसका वस्तु स्वरूप समझने के बाद, फिर तीसरी जिज्ञासा था कि अब मैं अपने आप को मोक्ष मार्ग में अपग्रेड कैसे करूं। उसका नाम है चरणानुयोग चूलिका। जब तक प्रवचन सार का मूल कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं होगा, बिल्कुल टिप्स पे नहीं होगा, आप तय मान के चलिए कि प्रवचन सार की गाथाओं की लिंक, इनकी भूमिका, इनका तारतम्य आपको स्पष्ट नहीं। देखो, एक सरल सा दृष्टांत देता हूं, बहुत संक्षिप्त। दुकान पर सेठ बैठा था, कुछ नहीं हिल रहा, स्टाफ लगा है लिखाने का। एक व्यक्ति आया, घड़ी देखता आया, ऐसे शब्द ध्यान देना मेरा, शांति भाई क्या कर रहा? घड़ी देखता आया। आने के बाद कहता है ऐसे देखता, क्या चाहिए भाई साहब? यार मेरे मां के लिए एक बढ़िया सी साड़ी दिखाओ, उनका जन्मदिन पर मैं भेंट कर रहा। दिखाना शुरू किया। क्या एज है? इतनी एज। अच्छा, किस पर्पज से चाहिए? दुनिया की बातें पूछी, और दुनिया की बातें पूछने के बाद स्टाफ दिखाने लगा। वो कहे नहीं, इससे थोड़ी महंगी दिखा, नहीं ये बजट ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ऐसी। वो हर चीज में। तो सेठ ने धीरे से बुलाया स्टाफ को, भाई इसे लेना नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड ने टाइम दिया था, अब उसका कोई मैसेज आया कि मैं 1 घंटे बाद आऊंगी और यहीं मिलूंगी बाहर मॉल में। वो 1 घंटे का टाइम पास करने तेरे पास आया, इसकी मां भी है कि नहीं आज की डेट में जिंदा है, कुछ पता नहीं है, तो तुम्हें उल्लू बना रहा। स्टाफ ने सेठ से पूछा, आप इसे जानते हैं? कुछ कर रहे? कहती ये जिस तरह से देख रहा, जो चीजें देख रहा, और हर चीज में कुछ ना कुछ दाएं बाएं कर रहा, और बार बार घड़ी देख रहा, इससे मैं जान रहा हूं कि इसे लेना नहीं है, ये टाइम पास करने है। और जो टाइम पास करने आया हो, उसके प्रश्नों का उत्तर एक होता है, वो जो भी चीज मांगे, भाई साहब क्षमा करना हमारे यहां है नहीं। अब सेठ कह रहा बेटा हमारे यहां है नहीं। अब स्टाफ कह रहा सर वहां रखा, अभी मैं लाता हूं। तो चुप बैठना, वो तो बिक गया। क्या कह रहे? चुप बैठ, वो तो बिक गया, मैंने कल ही खत्म कर दिया, तुझे पता नहीं है, बैठ 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 चुपचाप बैठ। अरे सर मैंने अभी सुबह देखा है, मैं तो जमा के आया हूं। अरे वो वाला नहीं है, तू चुप बैठ। इसका मतलब क्या है? ये जो चुप किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सामने वाले के अभिप्राय के अनुसार अभिप्राय को पढ़ के तब आपको अर्थ करना है, तब उत्तर देना है। आपको अपनी ओर से तुम्हारे पास क्या क्या है ये उत्तर नहीं देना। ऐसे ही इन गाथाओं का अर्थ वह करना है जो आचार्य कुंद जिन अभिप्रायों को लेके गए थे और जिन बातों का उत्तर इस ग्रंथ में देना चाहते हैं, उसको फोकस करके चलिए। उसमें मुख्य बिंदु क्या है? भगवान के ज्ञान में, तीर्थंकर परमात्मा के ज्ञान में, केवली के ज्ञान में ये वस्तु स्वरूप बिना उपयोग लगाए कैसे जान लेंगे? सारे पदार्थ जाके उनके ज्ञान में क्यों बैठ जाते है ना? दिया ना, संवेदी तक गदा जगदी अट्ठा,
जगत के जितने पदार्थ हैं वो जगत में रहते हैं, फिर भी उनके ज्ञान में तद्गत हो जाते। कैसे हो जाते? समझ गए? तो ये जो असली प्रश्न था, उस प्रश्न को पहले उन्होंने कहा कि आत्मा ज्ञान प्रमाण है, जानना ये आत्मा का अपना निजी कॉपीराइट है। और जानना माने जब वो ज्ञान है, वो ज्ञाता है, तो ये ज्ञेय हैं, ये प्रमेय हैं, इनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। ये छुपना चाहे तो छुप नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम योग्यता ऐसी लिए बैठे। तो रात के अंधेरे में कॉकरोच छुप जाए, चूहा छुप जाए, बिल्ली भी कदाचित आंख बंद कर ले तो छुप जाए, उसकी आंखें चमकती ना। लेकिन जुगनू कैसे छुपे? तो योग्यता ही ऐसी है। भाई साहब शब्द ध्यान दे रहे? अमित जी, जुगनू तो जानते हो, जुगनू, जुगनू कैसे छुपे? वो जहां जाता है छुपने, उसकी ही अपनी लाइट उसकी चुगली कर देती है। तो जैसे जुगनू की लाइट उसका अस्तित्व को बताती है, ऐसे प्रत्येक पदार्थ में विद्यमान प्रमेयत्व नाम का गुण वह ज्ञान में उसको झलकाता है। ये तो वस्तु स्वरूप हो गया, ये वस्तु स्वरूप हो गया। लेकिन वैसा हमारे ज्ञान में क्यों नहीं झलकता? केवली के ज्ञान में क्यों झलकता? इस प्रश्न का उत्तर ये गाता। अब डिफरेंस ख्याल में आए? यदि आप इतना तारतम्य नहीं बिठाएंगे तो इसका परफेक्ट अर्थ नहीं कर पाएंगे। परसों हम ये चूक की थी, आज मैंने बैठते ही सबसे पहले अपनी वो चूक सुधारी, संदर्भ बताया, क्या प्रकरण है, क्या उत्थानिका है, वो क्लियर की। उसके बाद अब इसका अर्थ दोबारा करते हुए जो मूल विषय है उसको लेंगे। जिन वसो संवगदो, जिन वृषभ सर्वगत है। पुनः याद दिला रहा हूं, जिन वृषभ माने मात्र तीर्थंकर है। आपने सिद्ध किया था आत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है, ज्ञेय लोकालोक है, इसलिए ज्ञान सर्वगत है। आपने सिद्ध ये किया था। जब ज्ञान की सर्वगतता सिद्ध की थी तो जिनवर वृषभ सर्वगत कैसे हो गए? नहीं आई मेरी प्रश्न समझ में आ रहा? नहीं भाई, आपने सिद्ध तो की थी ज्ञान में सर्वगत है, और यहां आप कह रहे, शुरुआत कर रहे जिन वसो सर्वगत, जिन वृषभ सर्वगत है। ये बात यहां से क्यों शुरू हो रही? ध्यान रखना, केवली तो सामान्य केवली अनंत भी होते हैं, तीर्थंकर ही अकेले होते हैं सो नहीं है। सर्वज्ञता तीर्थंकरों की बपौती नहीं है। तीर्थंकरों की तुलना में असंख्यात गुने केवली होते हैं, वो भी सर्वगत, और वो सब भी सर्वगत ही होते हैं, सर्वज्ञ ही होते हैं। फिर आचार्य ने यहां जिन वृषभ ही सर्वगत हैं, ये क्यों कहा? ये प्रश्न भी छूटा हुआ था उस दिन की चर्चा में, यह प्रश्न भी छूटा हुआ था। हमें तो हर चीज का ऊहापोह करना है ना, चिंतन करना है ना, हर एक बात का उत्तर लेना है ना, समझ रहे? जिन वृषभ ही सर्वगत क्यों है? क्यों? जब जिसकी शादी होती है, गीत सिर्फ उसके गाए जाते हैं, उसके उस समय छोटा और बड़ा नहीं देखा जाता। घर में सबसे छोटे बेटे की शादी, और उसके पिताजी के पिताजी भी जीवित बैठे। बताओ घोड़े पे किसको बिठाओगे? जिसकी शादी है। शांति भाई, किसको बिठाओगे? आपकी शादी के समय आप ही बैठे थे कि दादाजी बैठे थे? क्या मुस्कान आई है शांति भाई के चेहरे। याद आ गया कैसे बैठे थे घोड़े पे। अरे ये तो थोड़ा बहुत ऐसा बोल लेते हैं, ये इस विषय की गंभीरता नहीं है, लेकिन कभी कभी जब थकान चेहरे पे दिखती है ना, तो मुझे ऐसे एक आध हंस के बोलना पड़ता। क्या सब है, श्रेष्ठ कौन है? कि जिसका प्रकरण है वो सर्वश्रेष्ठ। श्रेष्ठ कई हो सकते हैं, कोई गुणों में श्रेष्ठ हो सकता, कोई पद में श्रेष्ठ हो सकता, कोई आयु में श्रेष्ठ हो सकता, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन होता है?
जिसका प्रकरण हो वो सर्वश्रेष्ठ। मां ने जन्म दिया, वो बड़ी है कि नहीं है, महान है कि नहीं, उसका उपकार कभी भूला जा सकता? तो उसे घोड़े पे बिठाओगे? दादाजी ने पूरे वंश के प्रमुख हैं तो बिठाओगे? पिताजी ने जन्म ही नहीं दिया, पाला पोसा, तुम्हारे लिए कपड़े लगते, खाने, हर चीज की व्यवस्था की, तो बिठाओगे? महान तो है। तेरा बड़ा भाई वो रोज तेरे साथ खेलता भी था, पढ़ाता भी था, क्यों भाई साहब, बिठाओगे? बहन ने रोज राखी बांधी, ये किया वो किया, इतना लाड़ दुलार किया, अपने हिस्से का भी बचा के भाई को खिला जाती थी, तो बिठाओगे? वो सब श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर प्रकरण जिसका होता है वह सर्वश्रेष्ठ होता है। ये वाक्य नोट डाउन करके रखें। क्या? जैसे विवाह का प्रसंग हो तो उस समय उससे दूल्हा से श्रेष्ठ कई हैं, श्रेष्ठ कई है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ वही है जिसका प्रसंग हो, जिसकी शादी हो। घोड़े पे वही बैठेगा, दूसरे नहीं बैठे। क्लियर? यहां भगवान कुंद कुंद देव चल के गए थे सीमंदर परमात्मा तीर्थंकर देव के समो शर्व। तो बात किसकी निकलेगी? क्या उनकी निकले बिना रह सकती है? किसी और की चर्चा की जा सकती है? एक लोक की मर्यादा भी है कि जो सर्वश्रेष्ठ यदि विद्यमान है, जिनके पास आप चल के गए थे, जिनसे आपको सारे समाधान मिले, तो वह उनको ही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा, वही सर्वगत हैं। ऐसा नहीं है कि सामान्य केवली सर्वगत नहीं होते, ये निषेध नहीं है, ये केवलियों के कैवल्य का निषेध नहीं है, ये शिष्टाचार के पालन और प्रसंग के अनुकूल कथन है। अभी हमारे सामने कौन? हमारे सामने, अरे भाई साहब आप अमेरिका होके आओ ना, अभी हमारे देखो वो है ना, क्या नाम, मुकेश जी, अभी तक अमेरिका की खुमारी नहीं उतरी, चाहे उसे बीमारी कह लो, चाहे तकलीफ कह लो, चाहे वेदर चेंज कह लो, कुछ भी असर नहीं उतरा। कहने का मतलब असर नहीं उतरा है, उसका इफेक्ट अभी भी चालू। वहां इतने क्लीन वेदर में रहते थे, यहाँ के इतने पॉल्यूटेड में आ गए, अब छींक भी है, जुकाम भी है, ये भी है, वो भी है, दुनिया भर की चीजें। मैंने बड़े आत्मीयता से फोन किया, मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ कुछ? अरे भाई साहब मैं यदि वीडियो ऑन करके बैठू फिर आप कहेंगे मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, क्या करूं, अब यहां है तकलीफ तो है। अब वहां से आए, मतलब वो चीज अभी तक उतरी नहीं है, अमेरिका का प्रभाव अभी भी चढ़ा हुआ है। क्यों? महीनों हो गए तब चढ़ा हुआ है, अभी तो इन्हें 25 ही गाथाएं लिखी थी, इनका कैसे उतर जाता? तीर्थंकर परमात्मा के सानिध्य की जो मन में ताजगी थी वो अभी उतरी नहीं है, ज्यों की त्यों बनी हुई। भगवान सामने साक्षात दिखाई देते हैं, एक एक गाथा लिखते हैं तो समो श्रवण में भगवान की दिव्य ध्वनि कानों में कैसी गूंजी थी, कैसे समझ में आई थी, कैसे विषय स्पष्ट हुए था, वो एक एक दृश्य उनकी संवेदनाओं में जीवित है। ये जो सब जन वसो प्रयोग किया, इसका मतलब अकेले तीर्थंकर नहीं है, लेकिन प्योर तीर्थंकर। गजब करते हो आप, अकेले तीर्थंकर नहीं हो, प्योर तीर्थंकर। ये यदि आप मेरे इतना समझाने के बाद नहीं समझे तो फिर मुझे समझाना बड़ा कठिन है। भाई मैं अन्य का निषेध नहीं कर रहा हूं, इसका अर्थ तो है कि अकेले तीर्थंकर नहीं, सामान्य केवली का निषेध नहीं कर रहा हूं, केवली के कैवल्य का निषेध नहीं कर रहा हूं। तो फिर अकेले जिन वृषभ क्यों कह रहे कि भाई साहब क्या करें, हमें जिन वृषभ के अलावा कुछ निकलते ही नहीं। मेरी हर संवेदना में सीमंदर परमात्मा का सानिध्य वह इतना जीवंत है, इतना जीवंत है कि मैं केवली भी कहना चाहता हूं तो जिन वृषभ ही निकलता है। ये जो अर्थ मैं कर रहा हूं ना भाई साहब,
कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ना कोई करेगा। मैं अहंकार के लिए नहीं कह रहा हूं। क्यों? जब तक सीमंदर परमात्मा के सानिध्य से आकर के कुंद देव उनसे जुड़े जुड़े लिख रहे हैं प्रवचन सार, ये जब तक जिसको स्मरण में नहीं है, ये जिसकी संवेदना में नहीं है, वो इसका ये अर्थ नहीं कर सकता। वो तो कहेगा कि तीर्थंकर परमात्मा ही सर्वज्ञ होते हैं, बाकी कोई सर्वज्ञ नहीं होता। देख लो कुंद कह रहे, बताओ झूठ कह रहा हूं मैं? जिन वसो सर्वगदो, जिन वर सब ही सर्वगत होते हैं, माने तीर्थंकर ही सर्वज्ञ होते हैं, माने सामान्य केवली सर्वज्ञ नहीं होते। अब बताओ, करके दिखाओ अर्थ। और कुंद ने कहा है, कुंद को यार झूठा सिद्ध करके दिखाओ। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस पैटर्न पे अर्थ कर रहे हैं अपन लोग, जो चर्चा चल रही है, उससे अधिक प्रामाणिक चर्चा प्रवचन सार की दूसरी नहीं हो सकती। जब उस दृष्टि से अर्थ करते हैं तो कहीं कोई पूर्वापर विरोध नहीं है, और यदि उस दृष्टि को छोड़ के करोगे तो पूर्वापर विरोध आए बिना नहीं रहे। ये भी तय जानना, डिफरेंस समझ रहे? तो अब चलो, ये अर्थ हुआ कि जिन वसो सर्वगदो, जिन वृषभ सर्वगत है। ठीक है। सव्ये अट्ठा, सभी पदार्थ कौन से? जगदी, जगत में जो पदार्थ है, जगत के पदार्थ नहीं। माने वो पदार्थों का अस्तित्व तो जगत में ही है, लेकिन वो तद्गत जिनेंद्र के। जैसे आप फोटो खींचते हैं, सबका फोटो आ गया कि नहीं, तो आप अपनी जगह थे कि आपको भी आना पड़ेगा, कैमरे में घुसना पड़ेगा। कैमरे का इतना सा छेद है, इतना सा लेंस, आप आ सकते हो उसमें? फिजिकली तो आपकी क्षमता ही नहीं है। आपका आकार भिन्न है और उसका भिन्न है। फिर भी वो जगदी, आप अपनी जगह रहिए, आप हिलिए मत, अपनी जगह रहिए, मैं आपको अपने कैमरे में ले लूंगा। ये प्रयोग सही है या गलत है? जैसे ये प्रयोग सही है कि जगत के पदार्थ अपनी जगह रहें, फिर भी हमारा कैमरा उनका पिक ले सकता है, उनका पूरा दृश्य ले सकता है, ज्यों का त्यों दृश्य ले सकता है। इसी प्रकार जगत के पदार्थ जगत में रहें, जहां है वहां रहें, जिस रूप में उस रूप में रहें, पर केवली का ज्ञान वह उसको अपना तद्गत कर लेता है। वो उसमें आके उनका स्वरूप ज्यों का जैसा है उससे भी अधिक क्लियर। क्यों? क्योंकि यदि ये दिखाएंगे हम मोबाइल के हमारे कैमरे में, तो इसका ये हिस्सा आएगा, ये नहीं आएगा, लेकिन केवली के ज्ञान में जब आएगा तो ये भी आएगा और वो भी आएगा, और उसके अलावा एक एक परमाणु भी आएगा, और एक सेकंड बाद इसकी क्या गति होने वाली है वो भी आएगी, और इसको बनने के पहले ये परमाणु किस रूप में थे वो भी आएगी। समझ गए? वो परमाणु में आज वो पर्याय प्रकट नहीं है, लेकिन केवली के ज्ञान में वह अत्यंत प्रकट है। इसमें नहीं दिखती, इसका ऑपरेशन करके देख लो तो नहीं दिखती, लेकिन केवली के ज्ञान में अत्यंत स्पष्ट दिखती है। ये है तद्गत होने का ख्याल में। स्वगत नहीं है, वो उस पदार्थ के अपने स्वरूप में जो चीज आज नहीं दिखे, वो भी केवली के ज्ञान में तद्गत होती। ये तो हुआ पहली पंक्ति का अर्थ। अब दूसरी पंक्ति असली चलना है, जिसका अर्थ आज करना था। या और माने एक नई बात कह रहे। या का क्या अर्थ है? और माने एक नई बात। एक बात तो बता दी कि जिनेंद्र भगवान सर्वगत हैं, और जगत के जितने पदार्थ हैं वो अपनी जगह रहते हुए भी उनके तद्गत। ये बात हो गई। और एक नई बात भगवान और क्या बताना चाहते हो कि जिणोणाण मया दो, जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय हैं। शब्द ध्यान देना, जिनेंद्र भगवान
ज्ञानमय हैं, यद्यपि पंचमी है, उसका अर्थ होता है ज्ञानमय होने से। वो तो अगले वाक्य के लिए से आएगा। मूल मुद्दा क्या रहेगा? जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है, तो दर्शनमय नहीं है, सुखमय नहीं है, अनंत वीर्यमय नहीं है, सब कुछ है। भाई हम तो सारे पुरुषार्थ करते काहे के लिए? ज्ञान के लिए थोड़ी करते। हमारे लिए तो केवली का ज्ञान किसी काम का ही नहीं। नाराज मत हो, बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं, आप भी यही कहोगे। हमारे लिए केवली का ज्ञान किसी काम का ही नहीं है। क्यों? किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकते। किसी को बताने का, अरे भाई तेरे वो होने वाला है, जरा समझ ले। केवली के ज्ञान में एक बच्चा 10वीं मंजिल से गिरने वाला है अगले क्षण। बताओ बचाएंगे कि नहीं, बताएंगे कि नहीं? 2 शब्द, बचाएंगे और बताएंगे। ना बताएंगे। आप बताइए, केवली आपको जरा जेंटलमैन नजर आते हैं? क्या फायदा तुम्हारे ज्ञान का? न बचाया न बताया। अरे हम ही को बता देते तो हम ही बचा लेते। कि तो उसकी जो गति तय थी, जाना हम जान सकते हैं, लेकिन उपयोग को विकृत नहीं कर सकते। बताओ ज्ञान चाहिए केवली का, करेंगे क्या उसका? हमें किसी काम का नहीं है, हमें काम का तो है सुख। भाई साहब ज्ञान मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन मजा पूरा मिल जाए। क्या अंधेरे में, मैं रात की बात नहीं कर रहा हूं, शब्द ध्यान देना शांति भाई। अंधेरे में आपको आंख बंद करके रसगुल्ला खिलाया जाए, मजा आएगा कि नहीं? आएगा ना? तो आप क्या कहेंगे? लो आंख बंद है एक और। क्यों? हमें मजे से मतलब है, देखने से क्या मतलब है? देखने में मजा थोड़ी आ रहा, खाने में मजा आ रहा। तो हमारा मुख्य उद्देश्य तो सुख है। जब हमारा मुख्य उद्देश्य सुख है, तो आप भगवान को ज्ञानमय क्यों बता रहे हो? सुखमय बताओ तो जरा हमें भी भगवान बनने की प्रेरणा मिले। सचिन, प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई भगवान को अनंत सुखमय बताओ तो हमें भी जरा मन में लगे कि चलो एक बार कोशिश की जाए। क्यों? हम तो सुखी होना चाहते। संसार के सभी जीव दुखी हैं और दुख का छुटकारा पाना चाहते हैं। धर्म का स्वरूप क्या बताया समंत भद्र स्वामी ने? संसार दुखता सत्वान यो धरती उत्तमे सुखे। रत्न सरबकाचार्य में है कि नहीं है कि नहीं है? बताओ। संसार दुखता सत्वान, जो जीवों को संसार के दुखों से उत्तम सुख में धारण करे, विराजमान करे, ले जाए, उसका नाम धर्म है। हम तो धर्म चर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें तो क्या चाहिए? केवली में अनंत सुख चाहिए। हमें तो उनका ज्ञान चाहिए ही नहीं, संसारियों को चाहिए ही नहीं। आचार्य कहते हैं जबरदस्ती तुम सुनो, भगवान के पास ज्ञान के अलावा कुछ है ही नहीं, नहीं है सुख। उनके ज्ञान को देखो तो सुख कैसे मिलता है ये समझ में आएगा। सुख को देखने जाओगे ना तो सुख समझ में आएगा और ना सुखी होने की विधि समझ में आएगी। जाना कैसे जाता है? ज्ञान को अपने स्वरूप में नियंत्रित मर्यादित करते हुए भी लोकालोक को कैसे जाना जाता है, और लोकालोक को जानते हुए भी निरंतर स्वरूप में मर्यादित कैसे रहा जाता है। ये है कला सुखी होने की। कोई तपस्या से सुखी नहीं होते। यदि तपस्या से सुखी होते तो भाई साहब इस जैन धर्म में इतने वेरिएशन है कि कोई सिद्ध ही नहीं कर सकता। चक्रवर्ती भरत ने एक दिन भी तपस्या नहीं की, फिर भी अनंत सुखी। और उनके पिताजी ने 1000 साल तपस्या की, तब जाके सुखी हुए। उनके भाई साहब ने, बाहुबली ने 1 साल तपस्या की, जब जाके सुखी हुए। तो बताओ कितने में सुखी होते हैं?
और तपस्या से सुखी होते हैं क्या? नहीं। असली सुख क्या है? ज्ञान पर को जाने नहीं, पर जानने में आए तो भी पर को जाने नहीं, पर के प्रति रुचिवंत ही नहीं हो। ज्यों ज्यों पर से विरक्त होता है ज्ञान और स्वरूप में मर्यादित होता है, तब वही ज्ञान सुख का निमित्त बनता है, सुख रूप होता है। और जिसको अपने ज्ञान को सही मर्यादित करना नहीं आया, उसे सुखी होना नहीं आया। क्षमा करना, मैं 2 दृष्टांत छोटे छोटे दे रहा हूं इसी विषय को समझाने के। एक ब्रह्मचारी जी बोले, क्षमा करना शब्दों, एक ब्रह्मचारी जी बोले, मेरी सभा में एक से एक सुंदर स्त्रियां आती है, मैं किसी को नहीं देखता, मैं इधर मुंह करके शांति से अपने गायक भगवान आत्मा की चर्चा करता हूं। पता कैसे? अरे आती है तो आती है, तुम्हें सुंदर विशेषण कहां से आया ये तो बताओ पहले। और एक से एक सुंदर तुम्हें पता कैसे चली? लेडीज और जेंट्स से भेद तुम्हारी दृष्टि में आया कहां से ये तो बताओ पहले। ये ब्रह्मचर्य का निशानी कहां से हो गई? तुम्हें तो ब्रह्म दिखना चाहिए, भगवान आत्मा दिखना चाहिए। गुरुदेव ने पूरे जीवन किसी को भगवान आत्मा के अलावा, कदाचित यदि पर्याय का विकल्प आ भी जाए तो ऐसे घबराते थे या बाइडी बाइडी बोलते थे। किसी को कभी उन्होंने बहन बहन नहीं बोला। आप भले ही बहन श्री बोलते थे, उनका जनरल शब्द एक ही था, शांति भाई गलत तो नहीं करो, आप बाइडी एम करे छे। कोई उन्हें आश्चर्य लगता था कि ये ऐसे देखते क्यों हैं, ये इस तरह से बैठते क्यों हैं, आश्चर्य लगता था। फिर तुरंत अपनी दृष्टि हटाई और भगवान आत्मा, अब कोई भेद नहीं, अब हमारी सारी दृष्टियां चली गई, सारी पर्याय दृष्टि चली गई। ये जो अंतर है, ये अंतर आपकी दृष्टि से यदि खोया है, भगवान आत्मा के अलावा अन्य किसी दृष्टि आपकी पड़ गई, तो भाई साहब हम तो आपको ब्रह्मचारी मानने को तैयार नहीं है। आप जितने चाहे ब्रह्मचारी लिखते रहो अपने आप को, और चाहे जितने चाहे सारी दुनिया से कहलवान। आपको भेद पता क्यों चला? आपको वो एहसास क्यों जगा? वो सौंदर्य बोध क्यों हुआ और नारी देह बोध क्यों हुआ? ये तो ब्रह्मचर्य की निशानियां। एक महाराज जी बोले, मेरे पास 101 अब्जोपति लोग आवे छे, करोड़पति नहीं, अब्जोपति लोग आवे छे। मैं तो जगत से अनासक्त अपरिग्रह महाव्रत का धनी। तुम्हें अब्जों की पहचान कैसे हुई ये तो बताओ, और ये उल्लेख करने का भाव क्यों आया? एक गरीब में और एक अरबपति में तुम्हें जो अंतर पता चला, तुम्हारी वाणी में जो जोर, अब्जोपति आवे छे, ये जो जोर आया ना, ये जोर तुम्हारे अपरिग्रह का प्रतीक नहीं है, अंतरंग में तीव्र परिग्रह के मोह का प्रतीक है। चाहे तुम एक तन का साथ में नहीं रखो। डिफरेंस समझ में आ रहा भाई साहब? क्या बताना चाहता हूं, जिनेंद्र भगवान ज्ञानमय है, वो जानना, ज्ञान में झलकना और आपको ज्ञान में उसकी प्रतिक्रिया होना, ये बहुत जमीन आसमान का अंतर। सुखी होने का तरीका क्या है कि ज्ञान प्रतिक्रिया बंद कर दे, झलके सब कुछ लेकिन नहीं लोके प्रतिक्रिया। अभी हमने सल्लेखना में पढ़ा है, प्राण प्रयाण वेलायाम नहीं लोके प्रतिक्रिया। भैया तुम देह छोड़ के जा रहे हो, अब कौन आया कौन नहीं आया,
किसके क्या हुआ, किसके नफा हुआ, किसके नुकसान हुआ, कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या करोगे जान के? जा रहे हो ये सारे रिश्ते नाते तोड़ के, अब क्या करना तुम्हें? कि कौन पत्नी थी, कौन बच्चे थे, कौन क्या था, कोई प्रतिक्रिया मत दो। वो तो मत दो वाली बात है। जिनके प्रतिक्रिया होती ही नहीं है, वो ज्ञान वास्तव में पूज्य है। वह ज्ञान ही सुख है, वह ज्ञान की कला, वह ज्ञान का स्वरूप जिसको समझ में आ गया, उसने जाना है कि सुखी होने का तरीका क्या। इसलिए यहां सुख की बात नहीं की है। जिनेंद्र भगवान हमारे लिए मात्र ज्ञानमय। तुम जिनेंद्र में सुख मत देखो, जिनेंद्र में दर्शन भी मत देखो, जिनेंद्र में बल भी मत देखो, बाहरी वैभव तो देखो ही नहीं, अन्य गुण भी मत देखो। तुम्हारे लक्ष्य ज्ञान पर होना चाहिए। अत्यंत स्पष्ट सब कुछ जानते हुए भी वो महामत्स्य की तरह निष्प्रय हैं और आप तंदुल मत्स्य की तरह नरक का बंद कर रहे हो। आया समझ में मैंने क्या कहा शांति भाई? बरोबर आया नहीं आया? तंदुल मत्स्य एक मछली को छूता तक नहीं, पर प्रति समय मेरे को मिल जाए तो मैं सबको खा जाऊं, ऐसे परिणाम कर करके साथ में नरक जैसा बंध करता है प्रति समय। और उसमें मुंह खोले बैठा है, इंडिया गेट जितने तो उसके दांतों में गैप है। मछलियां आ रही हैं, जा रही हैं, तैर रही हैं, बेचारा मुंह बंद क्यों नहीं करता कि कहीं दो दांत आपस में मिले और कोई मर ना जाए, चोट ना लग जाए, इसलिए मुंह बंद नहीं करता। वो पंचम गुण स्थान वृत्ति होता है, अणुवृत्ति होता है, अहिंसाणुव्रत का पालन होता है उसके। जिसके मुंह में निरंतर आ जा रही हैं उसके अहिंसाणुव्रत का पालन होता है। जिसको जो छू भी नहीं रहा उसके लिए अनंत हिंसा का पाप बनता है और साथ में नरक में जाता है। भाई साहब, मुद्दा ये नहीं है कि आपको क्या मिला और क्या नहीं मिला, किसने किसको छुआ, ये मुद्दा नहीं है। किसका उपयोग किस पे अटका और भटका, ये मुद्दा। तुम्हें अपने ज्ञान को सही दिशा, सही डायरेक्शन देना सिखाना है। तो आपकी सही डायरेक्शन कैसे आएगी भाई साहब? कैसे आएगी? केवली की ओर देखो। जिनेंद्र भगवान मात्र ज्ञान में, और चीजें मत देखो। उनके सुख को तुम जान नहीं सकते और उनके सुख को आइडिया लेके तुम सुखी नहीं हो सकते। नहीं हो सकता। उनके दर्शन को तुम नहीं जान सकते, उनके दर्शन से तुम कोई प्रेरणा नहीं ले सकते। उनके बल को तुम नहीं जान सकते, उनके बल से प्रेरणा नहीं ले सकती। तुम्हारे लिए यदि वो आइडोल हैं, शब्द ध्यान देना, आजकल बहुत चलता ना आइडोल आइडोल, यदि वो तुम्हें आइडोल हैं तो किस रूप में? प्राणमयाद हो। हमें जिनेंद्र भगवान मात्र ज्ञान। आप जिस ज्ञानमयता का विस्तार देखिए, लोकालोक झलके, लेकिन रंच मात्र भी कोई प्रतिक्रिया ही नहीं होती। हमारे लिए तो केवली को, शब्द क्षमा करना, आज के बच्चों के हिसाब से कह रहा हूं, मैं तो उन्हें भगवान मानने से मना कर दूं जो एक गिरते हुए बच्चे को नहीं बचा सके, जबकि तुम ज्ञान में जान रहे थे। क्यों भाई साहब? आज की पीढ़ी तो यही कहेगी ना, क्या फायदा तुम्हारे अनंत बल का? हमें तो वो अन्य मतियों के भगवान ज्यादा मजा अच्छे लगते हैं। जो ही पता चलता है तुरंत हाथी को बचाने के लिए दौड़े आए, मगरमच्छ का सिर काटा, हाथी को बचा लिया। समझ में? जो तुरंत सुदर्शन चक्र चलाने को तैयार हैं, हमें तो वो आइडोल लगते हैं। कुंद कुंद कहते हैं भैया, जिन शासन को समझना है तो भगवान ज्ञानमय, भगवान की जो ज्ञानमयता है वो आइडोल है। कोई प्रतिक्रिया नहीं होना ये आइडोल है। जब ज्ञान प्रतिक्रिया नहीं करता तब तो लगता है कि ज्ञान उन्हें नहीं जान रहा है, वो ज्ञान में आ रहे। और जब प्रतिक्रिया करता है, जिस ज्ञान में स्पंदन होता है, जिस ज्ञान को पता चलता है, क्या
मेरे शब्दों को दृष्टांत कभी कभी देना पड़ते हैं, उसके लिए क्षमा करते जाना आप लोग। एक सज्जन बड़े शांत भाव से मंदिर में आंख बंद करके जाप दे रहे थे, मोरियंता और नमो। इतने में बढ़िया से परफ्यूम की खुशबू और पायल की आवाज बगल से निकली, तो नमो मोरियंता और नमो। क्या हुआ? तेज हो गई थोड़ी सी। जो आप में बल आ गया ना, आवाज में सीधे हो गए, बिल्कुल जोर से आंख बंद कर लिए, बिल्कुल स्थिर हो गए। जो कुछ भी हुआ ना, इसका श्रेय किसको है? ये पुण्य है या पाप? हे भगवान। भाई साहब, अरे मैं तो नमो मोरियंतम के लोगों को पाप कह रहे। शांत रहो, शांत सुनो मैं क्या कह रहा हूं। ये जो तुम्हारे, अरे बिल्कुल एकाग्रता से, बिल्कुल माला सीधी एकाग्र उपयोग से नमो मोरियंतम जितने कर रहे हो, कर किसके कारण रहे? पहले तो ढीले ढाले लटके पटके से पड़े थे। भाई साहब आप देखो, सबसे ज्यादा लोगों के एक्शन अलग अलग दिखते हैं, जाप में दिखते हैं। सबकी जाप का टाइम अलग अलग होता है। कोई एक माला एक बराबर समय में किसी की पूरी। क्यों? क्योंकि जिसका जहां दिमाग जा रहा वहां वैसे हो रहा। समझिए, सबसे ज्यादा कष्ट का काम लगता है वो जाप देना, कब पूरी हो। कभी बगल में देखते, इधर देखते, उनकी होगी तो हम भी कर लेते। बहुत विडंबना है। और पूजा पढ़ते समय उतनी समस्या नहीं, स्तुति पढ़ते समय उतनी समस्या नहीं जितनी समस्या जाप। वो असल में जाप है नहीं, वो तो आत्म ध्यान का तरीका। अब उधर तो उपयोग टिकता नहीं, तो हमने जिन्होंने अपने आत्म ध्यान कर रहे हैं उनके लिए उपयोग टिकाने की बात की, लेकिन उनमें अणालमय याद हो जिन्हों समझ में नहीं आया। भगवान का ज्ञानमय स्वरूप तो समझ में नहीं आया। भगवान के कभी छत्र चमर भामंडल समझ में आते हैं, कभी 100 इंद्र समझ में आते हैं, कभी समोसरण समझ में आता है, कभी गंधकुटी दिखाई देती है, कभी गणधर देव दिखाई देते हैं, कहीं 12 सभाएं दिखाई देती हैं, कभी ओंकारमयी दिव्य धुनी कीर्ति दिखाई देती है। कहते भैया ये सब जिनका स्वरूप नहीं है। यदि तुम्हें ऐसे जिन दिखते हैं, यदि तुम्हें नासाग्र दृष्टि दिखती है, तो आप जिनको नहीं जानते। जिनको किसने जाना? जो कणाणमय याद हो, ज्ञानमय। कहते हैं तुमने जिनको जाना, जिन्होंने ज्ञानमयता के अलावा अन्य किसी को भी जाना, उसने जिनको नहीं जाना। क्या कहूं भाई साहब, क्या कह रहे आचार्य देव। महामंडल की दुति जगमगात भवि देखत निज भव साथ साथ। कि तुमने जिनेंद्र के दर्शन ही नहीं किए आज तक, फालतू की बातें करते हो। कुंद कुंद कहते हो उसने जिनको नहीं जाना, जिनके दर्शन नहीं किए, जिसने जिनेंद्र का ज्ञानमय स्वरूप नहीं जाना। ज्ञानमय परिपूर्णता ज्ञान की होते हुए भी, लोकालोक झलकते हुए भी, रंच मात्र जिनके ज्ञान में स्पंदन तक नहीं होता है। कौन आया कौन गया, जिनके जाप में कोई अंतर नहीं पड़ता, जैसी चल रही थी वैसी चलती रहे, फर्क नहीं पड़े, तब तो हम आपको कुछ अंक देने को तैयार हैं। लेकिन यदि थोड़ी भी बेहतर हो जाती है तो हम आपके परिणामों को पुण्य से पाप के नंबर देने वाले। भाई साहब समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये है लाणमय याद हुए जिनों का अर्थ। जो प्रतिक्रिया नहीं करना जानता है, जिसमें परिवर्तन नहीं आता, अत्यंत सहजता। कितना ही जानने में आए, कितना ही लोकालोक झलके, लेकिन अत्यंत प्रभावित अपने स्वरूप में, स्वरूपे डूबेला नमन तुझने वो जिनवा। ऐसा जो स्वरूप है उसने जिनको जाना, वो जिन है जिस ज्ञानमयता के अलावा जिसने जो कुछ जाना, वो जिन नहीं है, वो कोई और रहे होंगे। क्या वो भगवान रहे होंगे?
तीर्थंकर रहे होंगे और भी जो कुछ कहना वो सब रहे होंगे, भरत क्षेत्र के रहे होंगे या विदेश क्षेत्र के रहे होंगे, समझ में आया। लेकिन ये तय है कि वो भगवान कुंद कुंद की भाषा में वो जिन नहीं थे, उसने जिन को नहीं जाना। जिन कौन है कि जिनके ज्ञानमयता को जिसने जाना, उसमें गे भरे पड़े हैं, घुसे हुए हैं, लेकिन किसी गे का उनमें कोई प्रभाव नहीं। साथ में नरक की वेदना, उसका भी प्रभाव नहीं, और सौधर्म इंद्र की रमणता, उसका भी प्रभाव। अत्यंत प्रभावित। क्यों? अरे मुनिराज भी होते हैं, सुअर तो दूर, सुअर का नाम आ जाए तो अंतराय हो जाता। भाई सब गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं गलत कह रहा हूं तो बता दो। नहीं, सही है ना? नाम आ जाए तो अंतराय हो जाता है। वहां ज्ञान में हजारों सुअर लौटते रहे, लौटते ही है, कहां जाएंगे? उनके ज्ञान से बाहर तो है नहीं। हजारों सुअर लौटते रहते हैं, पर कोई अंतर, मग्न है अपने, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता। इतने ज्ञान की अप्रभावित मुद्रा, अप्रभावित परिणति का जिसको एहसास नहीं है, उसने जिनको जाना नहीं। इसलिए आचार्य देव ने क्या कहा? सर्वगतत्व है, लेकिन वह सर्वगतत्व, वो सर्वज्ञत्व, वह लोकालोक के पदार्थ उसके तक गया तदगत हैं, लेकिन वो तदगत कब शोभते हैं? सारे स्वयंभू रमण समुद्र की मछलियां मुंह में आ जा रही हैं, भरी पड़ी हैं, इतना सा भी हिंसा का पाप नहीं, बल्कि अहिंसाणुव्रत पलता है। समझ रहे? ऐसी जगत के पदार्थ उनके ज्ञान में तदगत हैं, पर भगवान का ज्ञान कि सबको बहुत अच्छी तरह जानते हुए भी किसी में रंच मात्र भी तन्मय नहीं। ये है राणमयादो यजनो, ये है भगवान की ज्ञानमयता। उन जैसी ज्ञानमयता पाके देखो तो समझ में आ जाएगा सर्वज्ञता कैसे मिलती है। समझ में? अब जो चर्चा है विषयादो तस्सते भणिदा, ये अभी लंबी चर्चा है, ये 2-4 मिनट में होने की नहीं है, इसलिए इस चर्चा को अभी यहीं विराम दे रहा हूं। आप चिंतन करिए, मनन करिए, कल इसकी चर्चा हम आगे बढ़ाएं। सभी को जय।